क्या बना है? समोसा चाट। अच्छा। बेवफा समोसा चाट। बेवफा समोसा चाट बन के तैयार है। एक और चम्मच लाओ, एक और चम्मच लाओ आप। बेवफा समोसा चाट, बदनाम पापड़ी चाट, गोलमाल दही पूरी चाट और ना जाने क्या कुछ। देखते जाइए किस तरीके से आएंगे। और इस सब के साथ में चाट का एक इतिहास बताऊंगा कि किस तरीके से 16वीं सदी में ये जो चाट था ये महामारी की एक दवाई के रूप में इसका इजाद हुआ था। तो उससे पहले चलिए अंदर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बेवफा समोसा चाट है और तमाम सारे जो ये नाम लिखे हुए हैं बदनाम पापड़ी चाट, ये किस तरीके से बन रहे हैं। इतिहास पर थे तो पानी जो था वो यमुना का काफी दूषित था, हैजा की बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैली। ऐसे में वैद्य ने ये सलाह दी उस वक्त पर कि जो तीखा है, मीठा है और खट्टा है, इसका स्वाद मिला करके मसालों का, इमली और जड़ी बूटियों के पेस्ट के साथ एक चाट बनाई। तो वापस से एक बार फिर से भैया के पास आते हैं। क्या गरम कर रहे हो अंकित? इस तरफ आ जाइए, भैया को बराबर दिखाइए क्योंकि भैया शुरू में बड़ी चिंता कर रहे थे, डर रहे थे। डर लगता। क्यों डर रहा था? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार क्या? काला नमक डाले, मिर्ची डाले। अच्छा, हाँ। काला नमक मिर्ची की इमली की चटनी कह लें इसको। मीठा भी? अच्छा मीठा है ये मीठी इमली की चटनी। हाँ। वो खट्टी इमली की? गुड़ की चटनी। अच्छा, ये सिर्फ गुड़ की चटनी। आज बात उनसे कर रहा हूँ, किनसे? चाटों के शौकीनों से। मानसून का मौसम है, वैसे चाट तो हर मौसम में खाई जाती है, लेकिन फिलहाल आज पेटू के इस खास कार्यक्रम में द डिजिटल न्यूज पर पेटू जरूर रखा है। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी अलग अलग खबरें, जहां रहूं वहां से अलग अलग बेहतरीन तरीके की तस्वीरें आप लोगों के लिए पहुंचाऊं। तो 10 नंबर पे राजधानी भोपाल के पहुंचा हुआ हूं और जरा मेरी नजर, क्योंकि मैं भी खाता पीता रहता हूं, घुमक्कड़ी का शौक रखता हूं, तो कुछ जब मेरी नजर पड़ी 10 नंबर के फुलवारी की इस दुकान पे, दुकान का क्या नाम है साहब? ठीक है, चाट। और जब मेन्यू पर मेरी नजर गई तो अंकित थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, मेन्यू पर किस कदर जो नाम है वो लिखे हुए हैं, वो लगातार आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या नाम है साहब? नाम है बेवफा समोसा चाट, बदनाम पापड़ी चाट, गोलमाल दही पूरी चाट और ना जाने क्या कुछ। देखते जाइए किस तरीके से। अब सवाल ये है कि जब मैंने इस मेन्यू कार्ड की तरफ देखा तो सोचा कि सिर्फ नाम जो इतने अलग और अनूठे तरीके के हैं, तो क्या सचमुच में कुछ अलग और अनूठा यहाँ पर खिलाया जा रहा है? तो आइए आप लोगों को, खास तौर पे एक जरूरी बात ये कि इस पत्रकारिता की जर्नी में फूड ब्लॉग का मेरा कोई खास अनुभव है नहीं, लेकिन सोचा कि ऐसी भी कई अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस, कहानी किससे पहुंचाने हैं। तो आज चाट की इस दुकान पर, पेटू पर, आप लोगों को अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस सब के साथ में चाट का एक इतिहास बताऊंगा कि किस तरीके से 16वीं सदी में ये जो चाट था ये महामारी की एक दवाई के रूप में इसका इजाद हुआ था। तो उससे पहले चलिए अंदर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बेवफा समोसा चाट है और तमाम सारे जो ये नाम लिखे हुए हैं बदनाम पापड़ी चाट, ये किस तरीके से बन रहे हैं। तो फिलहाल आप देखो, दुकान के अंदर आ गए हैं और भैया जो है कुछ बना रहे हैं। मैं अंकित अपने माइक के साथ साथ एक माइक भैया को भी दे देता हूं ताकि हम दोनों की आवाज जो है, पेटू को जो लोग लगातार देख रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर साफ साफ सुनाई पड़े। तो भैया ये माइक मैंने लगाया, फिर अब आप जो भी बोलोगे वो सब सुनेंगे, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि अनुभव मेरा फूड ब्लॉग पर कम है। क्या नाम है भैया? कमलेश प्रसाद। अरे खुश होके बताओ यार। कमलेश प्रसाद नाम। बताओ, कैमरे पे आ रहे हो, पेटू के हमारे कार्यक्रम पे आ रहे हो, ना जाने कितने लोग देख रहे हैं। फिर इस एक तरफ इधर देख करके फिर से एक बार नाम बताओ। कमलेश प्रसाद। ये क्या बन रहा है? टिक्की चाट बन रहा अच्छा। हाँ। तो ये जो दोना है ये भी अलग तरीके का है, किस चीज का होता है ये? है। ये वो छोले का पत्ता आता है हाथ ना। क्यों कांप रहा है? पहली बार कैमरे पर देख रहे हो? हाँ, पहली बार। आराम से यार, लोड लेके थोड़ी कुछ बताना है। हाँ। अपने अपना जो काम कर रहे हो वो दुनिया को दिखा रहे हो, हाँ। फिर काहे की चिंता। शुरू से शुरू करते हैं। किस चीज की पत्ती है? वो छोले रहता है गांव में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अपने यहाँ छोले बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ। वही पत्ता कहाँ के है। रहने वाले हो? मैं अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक में किसी गांव से हो? हाँ। अच्छा, गांव का नाम बताओगे? हर्षवा। हरसुआ। हाँ। वहाँ पे ऐसी पत्तियां मिलती हैं? नहीं, वहाँ नहीं मिलते। अच्छा, तो ये कहाँ से आती होंगी ये? ये इधर का। अच्छा, ये इधर। उधर क्या चलता है? उधर अपना ये चलता है। अच्छा, ये मतलब डिस्पोजल चलता है। भले हाँ। ही गांव है लेकिन चलता डिस्पोजल है। हाँ। चलो वापस से चाट पर आ जाते हैं हाँ। कि फिलहाल ये क्या बन रहा है? टिक्की चाट बन रहा अच्छा ठीक है, और फिर हमारे लिए क्या बनाओगे?
बेवफा समोसा चाट ट्राई करेंगे हम, हाँ बनाओगे? डन। चलो ये बनाते रहो, और अब आप लोगों को इस बनावट के साथ बनाओ, आप इसको बनाओ, और इस बनावट के साथ चाट का इतिहास जिसके लिए आप लोग इतनी देर से रुके हुए हैं ये अपना वो डल आप रहा लोगों है को बताता हूँ। तो चाट का इजाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हुआ कुछ ऐसा था कि महामारी के दौरान, यानी 16वीं शताब्दी में जब सम्राट शाहजहां और उनकी सेना यमुना किनारे बसने आई, तो उसका पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं था। ऐसे में दूषित पानी पीने की वजह से हैजा का जो प्रकोप है वो फैल गया, और हुआ ये कि हैजा के, और आप लोग ये भी देखते रहिए कि किस तरीके से अभी टिकिया चाट बना रहे हो ना भैया, हाँ ठीक है टिकिया चाट कैसे बन रही है, और उसके बाद फिर समोसा चाट दिखाएंगे। अच्छा अंकित, इस बीच में जब इतिहास पर बात हो रही है, चाट के इतिहास पर, तो आप ये दिखा दीजिए कि किस तरीके से अपना दुकान टिक्की में चाट कहाँ पे था? साफ सफाई के साथ क्या कुछ बन रहा है। हाँ तो हम इतिहास पर थे, तो पानी जो था वो यमुना का काफी दूषित था, हैजा की बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैली। ऐसे में वैद्य ने ये सलाह दी उस वक्त पर कि जो तीखा है, मीठा है और खट्टा है, इसका स्वाद मिला करके मसालों का, इमली और जड़ी बूटियों के पेस्ट के साथ एक चाट बनाई जाए, और जब उसे खाएंगे तो फिर इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। और हुआ भी यही, जड़ी बूटियों के पेस्ट के साथ एक चाट बनाई गई जिसे उस समय पूरी दिल्ली के लोगों ने खाया, और अब ये चाट दुनिया भर में खूब मशहूर है। और खास बात यह कि महामारी के इलाज के लिए बनी चाट का स्वाद लोगों की जुबान पर इस कदर उस वक्त पर चढ़ा कि अब वो कभी नहीं उतरा, और आगे जन्मों जन्म तक कभी नहीं उतरेगा। और ये आपको एक और बात बताऊं कि जो चाट है ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कई अलग अलग देशों में भी खाई जाती है। तो वापस से एक बार फिर से भैया के पास आते हैं, क्या गरम कर रहे हो अंकित, इस तरफ आ जाइए, ये भैया को अपना बराबर दिखाइए, क्योंकि भैया शुरू में बड़ी चिंता कर रहे थे, डर रहे थे, डर रहे हाँ थे। डर लग क्यों रहा डर था रहा थोड़ा था, सा। डर लग रहा था? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार कैमरे पे दिख रही है इसलिए? हाँ अरे पहली बार, अब तो लगातार दिखते रहोगे आप जब से डिजिटल न्यूज पे दिखने आए हो। ये हाँ क्या बना रहे हो? ये अपना मटर गर्म हो गया। मटर गरम हो गया, अब क्या हाँ होगा? आप अपना करेंगे, आपके लिए समोसा रेडी। समोसा रेडी करिए साहब, हाँ समोसा रेडी। बार बार कह रहा हूँ कि भाई फूड ब्लॉग का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मेरा, करते करते ही सब कुछ ठीक कर पाऊंगा, लेकिन तस्वीरें अलग अलग पहुंचाने का बीड़ा उठाया हूँ। फिलहाल भोपाल में हूँ, भोपाल से बाहर जहाँ जहाँ जाऊंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और प्रयास दिल्ली भी पहुंचने का होगा, वहां के भी खाने पीने की परंपरा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या डल गया? मटर डल गया। समोसे बताते चलो आप, हाँ समोसे में ये छोला छोला। डल गया। हाँ ठीक है छोला साहब, डल अब गया। क्या डलेगा? खटाई डलेगा। अब खटाई डलेगी। हाँ खटाई में क्या क्या होता होगा इसमें? ये इमली का है, पेवर इमली का। अच्छा, फ्लेवर इमली का फ्लेवर है इसमें, कुछ हाँ तीखा उसमें भी डला है या सिर्फ इमली का फ्लेवर है? नहीं, इसमें अपन काला नमक डाले, मिर्ची डाले। अच्छा, हाँ काला नमक मिर्ची की इमली की चटनी कह लें इसको। हाँ मीठा भी? अच्छा हाँ मीठा ये भी है। मीठा डाल दिया। ये मीठी इमली की चटनी, हाँ वो खट्टी नहीं, इमली की ये चटनी। गुड़ की चटनी है। अच्छा, ये सिर्फ गुड़ की हाँ चटनी, इसमें और कुछ डला है गुड़ के साथ? नहीं, इसमें कुछ नहीं डाला। ये क्या डाला? दही डाला। ये दही डाली है साहब। हाँ ठीक है, अब ये मिर्ची। ये मिर्ची डल गई, हरी मिर्च है ये। हाँ हरी मिर्च। ठीक है, तो हरी मिर्च ऊपर से डल गई ताकि जायके में ये और प्याज ज्यादा डाल दिया। उम्दा स्वाद आप लोगों को खाने को मिले। अब ये क्या क्या डाल रहे हैं? प्याज डाल मतलब रहे एक हैं। सजावट कर रहे हैं अब एक तरह से। अब इसके ऊपर सेब, सेब क्या है, मध्य प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है, और मालवा के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सेब पसंद किया जाता है, बगैर इसके तो लोग खाना भी नहीं खाते हैं। और अब इसके ऊपर से हमेशा की तरह पापड़ी ये डल गया। पापड़ी जो है, इसको हाँ पूरी तरह से क्रश करके भैया डाल रहे हैं। और क्या डाली? लाल मिर्ची भी लाल डाल दी। मिर्ची लीजिए डाल साहब, दिया। मतलब चाट इसकी मसाला डाल खूबसूरती दिया। में चार चांद, और शायद जायके में भी और चार चांद लगेगा, लेकिन स्वाद कैसा है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें, और पेटू पर आज आप लोगों को बिल्कुल अलग कुछ दिखाने लाए हैं। ये बनता चला जा रहा है, और अब भैया का हाथ कांपना भी कम हो गया, अब लगता है भैया समझ गए कि कोई ये दिक्कत नहीं है। समोसा ये चाट। क्या बना है? समोसा चाट हो गया, अच्छा, बेवफा समोसा चाट। बेवफा समोसा चाट बन के तैयार है। एक और चम्मच लाओ, एक और चम्मच लाओ आप बहुत टेंशन ले रहे थे। खाना खाया है? हाँ मैंने कब खा खाए थे? लिया सुबह। लो ट्राई करो कैसा बना। नहीं मैं ट्राई। अरे करो ट्राई साहब, करो, बिल्कुल करो। तो ये भी एक अलग तस्वीर है, कभी करके देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं, कभी उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं, और जो खुद बनाते हैं उसको कभी खाते हैं या आप नहीं, खा के साथ देखिए। खा करके देखिएगा। हाँ मैं खाता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ। वैसे तो लाल मिर्च काफी तीखी होगी तो मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ, लेकिन कैसा बना ये बता दीजिए। क्या बात है साहब, बहुत लंबे समय बाद इतना गजब का चाट खाया है मैं। तो ये जो चाट है
ये गजब बनाया है आपने। आपकी इस मेहनत को सलाम। और खाने पीने की चीजें ऐसी दिखाते रहेंगे। अगली बार से कोई कैमरा लेके आए तो डरना नहीं है, अपना काम दिखाना है, क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं चोरी या अपराध कर नहीं रहे, अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, खाओ। अब ये मैं थोड़ी देर पहले ही कुछ खा करके आया हूँ, लेकिन उसका नाम और दुकान का मेन्यू देखा तो मन किया कि यहाँ की तस्वीरें दिखानी होगी, आपकी मेहनत दिखानी होगी और इसका स्वाद सब तक पहुंचाना होगा। ये मेरी तरफ से। खाओ, आराम से खाओ बैठ के थोड़ी देर। मैं ओनर से कह दूंगा कि अभी सारे क्लाइंट्स को रोक दो, कस्टमर्स को रोक दो, भैया को 2 मिनट खाने दो। ठीक है, क्या नाम? कमलेश प्रसाद। कमलेश भैया, फिर मिलेंगे। अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं। हाँ। तो जो जायके का आनंद था वो मैंने तो ले लिया। अगर आप लोग भोपाल में रहते हैं तो वक्त निकाल करके फुलवारी की इस दुकान पर आइए। सबसे पहले तो जब आप मेन्यू की तरफ आपकी नजर पड़ेगी तो उतने में ही आप बहुत खुश हो जाएंगे। दुकान का नाम ही बिल्कुल अनूठा और अलग है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे द डिजिटल न्यूज के पेटू के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें देश भर के अलग अलग जगहों के खाने पीने की परंपरा, स्वाद पर लगातार बातचीत करने का प्रयास शुरू किया है। ये शुरुआत कैसी लग रही है, इसके लिए कमेंट बॉक्स पर मेरी और कैमरे के उस पार जो अंकित है उनकी नजर टिकी मिलेगी आप लोगों को हमेशा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।